जय जगन्नाथ। मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मंच पर आसीन आदरणीय हमारे स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन जी, आदरणीय DCM यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती पारिदा जी, आदरणीय KV सिंह देव जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी और मीडिया के सभी बंधुगण का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आज जगन्नाथ धाम की भूमि पर आकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, लेकिन मित्रों, आज मैं आप सभी से एक वेदना व्यक्त करने आई। कल आप सभी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना राष्ट्र के नाम। उस संबोधन में उनकी वेदना भी थी, संवेदना भी थी और देश की मातृशक्ति के प्रति उनका आश्वासन भी था। वेदना इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी, DMK, TMC, सपा, विपक्ष के सभी इंडी अलायंस के घटक दल के नेताओं ने मिलकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से 2023 सितंबर में पारित हुआ था, यानी सभी विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दे दी थी कि महिला आरक्षण पारित हो जाए। लेकिन कानून मित्रों केवल पारित होकर नहीं, उसका लागू होना आवश्यक है। सदन में 16, 17 और 18 अप्रैल को एक वचन पूर्ति का क्षण आया था, एक ऐसा क्षण जब जो वादा इस देश की मातृशक्ति से पूरे सदन ने सितंबर 2023 में करा था, उस वचन को पूरा करने का क्षण आया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से ही लागू हो जाए, यानी महिला आरक्षण आने वाले लोकसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो जाए, वहीं पर लागू हो जाए। लेकिन विपक्ष ने हमारी एक न मानी। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया और इस देश की मातृशक्ति ये जानती है कि उनको अधिकार देने के लिए निकले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अवरोध डालने के लिए विपक्ष वहां पर खड़ा रहा। ये कांग्रेस और विपक्ष के सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में वोट बैंक तक, यानी मतदाता की भूमिका तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष के सभी साथियों ने मुंह मोड़ लिया। आज हम सब यहां बैठकर मीडिया के माध्यम से इनके इस विश्वासघात की गाथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। 3 प्रकार के कटाक्ष, 3 प्रकार के क्रिटिसिज्म ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में लेकर आते हैं। सबसे पहला है परिसीमन, डिलिमिटेशन। मैं मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ भारतीय संविधान से। आप सब देख रहे हैं कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी थी झलकाते जरूर हैं, लेकिन शायद इसको खोलकर पढ़कर समझने की जहमत नहीं करते। आर्टिकल 334, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ना चाहूंगी मीडिया के। आर्टिकल 334A क्या कहता है? Reservation of seats for women take effect, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose. इसका अर्थ है कि सितंबर 2023 में ही विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की हामी भर दी, तब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी थी।
Ladies and gentlemen, delimitation was a condition precedent to invocation of the reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and this was a condition agreed to unanimously by members of the opposition. इसलिए इस बात में किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम मत फैलाने दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी की कंस्पिरेसी नहीं है। परिसीमन या डीलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच नहीं है। ये एक संवैधानिक मैकेनिज्म है। ये वही संवैधानिक मैकेनिज्म है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देती है, लेकिन जब नारियों के हक का हिसाब देने की क्षण आई तो उस क्षण में उन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म करते हैं, ये कहते हैं कि टाइमिंग गलत था। वो कहते हैं कि चुनाव के बीच में क्यों आप लेकर आए। अरे कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, अभी स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, तब तक इस देश में ये माहौल हमारा ऐसा है, नेचर ऑफ हमारी पॉलिटी ऐसी है कि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगी। मैं 2 साल एज एन एमपी जून में आके समाप्त करूंगी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें मुझे योगदान देने का मौका मिल रहा है। 40 बरस से इस देश की मातृशक्ति इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, और अब विपक्ष किस मुंह से ये कहता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। किस मुंह से कांग्रेस पार्टी, डीएमके, सपा, टीएमसी और विपक्ष इंडिया अलायंस के घटक दल ये कहते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी ला रहे हैं। 40 बरस की प्रतीक्षा आपको नहीं दिखती। मातृशक्ति की आंखें थरथरा गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के लिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन के पटल पर खड़े होकर गारंटी दी थी। ये कहा था कि आप गारंटी शब्द चाहते हैं तो गारंटी ले लीजिए, वचन चाहते तो वचन ले लीजिए, वादा चाहते हैं तो वादा ले लीजिए। किसी भी राज्य का हित मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। आपने खुद ही वो वीडियो देखी अभी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि क्रेडिट इस देश की मातृशक्ति को जाएगा। विपक्ष के सभी दलों का बड़ा इश्तिहार मैं अपनी तरफ से दूंगा। यानी श्रेय की लड़ाई नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। लेकिन भाइयों और बहनों, ये विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए इनकी नीयत ही नहीं थी कि महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी या हिस्सेदारी मिले। इसका मैं प्रमाण आपको देती हूं। सदन के पटल पर खड़े होकर इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद केसी वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्हें कहा, आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, हम इस संशोधन को लिखित में ले आते हैं जो आप चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परिसीमन 50% से सीटों की वृद्धि कर हम ले आएंगे। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ का जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, यह सरासर गलत है। बार बार विपक्ष आपको यह कह रहा था कि परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की जहां पर जनसंख्या घटी है उनका अनुपात गिर जाएगा। यह सरासर गलत है। मैं आपको तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल देती हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि आप केवल ज्योग्राफी जो है यानी टेरिटोरियल बाउंड्री वो 2011 के जनगणना के बेसिस पे करेंगे, लेकिन सीटों की वृद्धि 50% तक सब राज्यों को मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट्स की हिस्सेदारी आज के दिन
तमिलनाडु का 543 सीट्स में 39 सीट्स तमिलनाडु राज्य को मिलती है। इसमें पूरे में यानी 543 सीट्स में उनका शेयर बनता है 7.18%। अगर हम बिल का फॉर्मूला लगाते तो उनकी सीटों की वृद्धि होती 59 और उनका अनुपात घटता नहीं बढ़ता। 7.18% से 7.23% तक बढ़ता। ये बात लिखित में गृह मंत्री कह रहे थे विपक्ष को कि हम आपको ये संशोधन लिखित में दे देते हैं अगर आपको हमारी मौखिक गारंटी पे विश्वास नहीं। लेकिन विपक्ष एक नहीं माना। अब मैं बात करती हूं माननीय अखिलेश यादव जी की। वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इतनी गैर संवैधानिक मांग रख दी जो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी। क्या वो भूल गए कि इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत ही नहीं देता। बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन अलाउड ही नहीं है, अनुमतित ही नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहते शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट। अखिलेश यादव जी ने ऐसी डिमांड कर दी। वो जानते थे कि ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बार बार कह रही हूं, विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी। वो एक ऑब्स्टिकल बनकर, एक अवरोध बनकर खड़े हो गए। मातृशक्ति के हित की उन्होंने बलि चढ़ा दी। पर आज आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि विपक्ष के जो भी साथी हमारे थे जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करा, जिन्होंने महिला आरक्षण को 2029 में लागू नहीं होने दिया, उनको मैं कहना चाहती हूं आप इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद का पात्र बनने की। और अब आप देखिएगा इस देश की मातृशक्ति आपसे कुपित है और आप उनके श्राप के भागीदार बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी वेदना भी व्यक्त करी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और मेरे देश की मातृशक्ति को आश्वासन दिया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और इस मंच से मैं आपको कहना चाहती हूं, जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण एक चुनावी मुद्दा नहीं, एक संकल्प है जिसे हम निश्चित ही सिद्धि तक लेकर जाएंगे। और नरेंद्र मोदी इस देश की मातृशक्ति को उसका हक निश्चित दिलाएंगे। जय जगन्नाथ। पहले So there are three questions that you've wrapped into one. Let me answer each one of them. So पहला सवाल आपने पूछा टीएमसी के बारे में। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और खुद महिला मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो महिलाओं का जो कॉज है उसे चैंपियन करती हैं। लेकिन आपने सदन का वोटिंग पैटर्न देखा, उन्होंने एब्सटेन तक नहीं करा। लाल बटन दबाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो 33% आरक्षण अभी लागू कर देता, यानी 2029 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को विवश कर देता कि इस देश की मातृशक्ति को कम से कम 33% फीसदी वो महिलाएं पार्लियामेंट तक पहुंचती। आज हम 74 हैं, वी आर 74। ये अधिनियम का संशोधन यदि लागू हो जाता तो हमारा सफर 74 से 273 तक पहुंचता, 273। यहां तक इसको उन्होंने होने नहीं दिया और करा क्या? एब्सटेन नहीं करा, लाल बटन दबा के मुखालफत करी है। जो कहा
वो किया नहीं। सबसे पहली बात ये कहूँगी। दूसरी बात, आप कह रहे थे माननीय प्रियंका गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, उनकी वार्ता, प्रेस वार्ता के कुछ अंश मैंने भी सुने हैं। आपका सवाल ये था कि जो अभी है, उन्होंने कहा कि 2023 का, आपका सर ये सवाल था कि वो कह रही है कि 2023 का ही अधिनियम आप क्यों नहीं ले आते। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा दोनों भाइयों ने, बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि माननीय प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी मेरी तरह पहली बार की सांसद हैं, मेरी तरह शायद वो भी सीख रही हैं, इसलिए शायद वो इस बात से अवगत नहीं है कि ये वही बिल आया था, उसमें संशोधन लाया जा रहा है। जिस परिसीमन की हामी यानी हुंकार यानी कंसेंट उन्हीं की पार्टी दे चुकी है, हम उसी को लेकर आए थे। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आर्टिकल 334A कहता है 3 बातें। सबसे पहले आप जनगणना करेंगे, दूसरा आप परिसीमन करेंगे, और तीसरा फिर आप रिजर्वेशन को लागू करेंगे। प्रियंका जी ये नहीं समझ पाई शायद, और बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही थी कि जनगणना में डिले हो रही है। 2011 का सेंसस ले लेते हैं तो पहली शर्त पूरी हो जाती है, जो कि 2023 के विधेयक में थी। दूसरा है भाई डीलिमिटेशन, ताकि किसी भी राज्य का हक ना मारा जाए। 50% सबकी, सभी राज्यों की सीटें बढ़ा देते हैं ताकि आपका अनुपात जो आज सदन में है वो बराबर रहे, बरकरार रहे। यहाँ तक कि उन राज्यों ने जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, खास करके हमारे दक्षिण भारत के राज्य, उनका तो हिस्सा बढ़ रहा था परसेंटेज में, और फिर हम कह रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम लागू कर देते हैं 2029 में ही। शायद प्रियंका जी ये भूल गई कि ये वही बिल है जिस पर उनके बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं की पार्टी ने हामी भरी, लेकिन हामी भर तो दी जब मौका आया टू पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज। जब मौका आया वचन पूर्ति का, तो उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के खिलाफ वोट कर पुनः लाल बटन दबाकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात कर दिया। ठीक है, वो दोनों में ले लिया था मैंने, ममता बनर्जी वाला। आपका तीसरा सवाल भी ममता जी के बारे में था, वो मैंने पहले वाले में आंसर कर दिया। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। चलो, आप शायद मेरी प्रेस वार्ता में सुन नहीं रहे थे। मैंने इसको क्लब नहीं करा, ना सरकार ने परिसीमन को क्लब करा। आर्टिकल 334A मैं खोल के दे रही हूँ, जरा पढ़ लीजिए। आइए, लीजिए लीजिए लीजिए, नहीं उठिए, लीजिए एक बार इसको पढ़िए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आर्टिकल 334A। 1 मिनट भाई साहब, मुझे आवाज, 1 सेकंड मुझे जवाब दे दीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, प्रेस वार्ता है तो 1 मिनट दे दीजिए। आर्टिकल 334A देख लीजिए। डीलिमिटेशन इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। पूरे के पूरे सदन की सर्वसहमति से ये बात पारित हुई है। हमने इसको डीलिमिटेशन के साथ जोड़ा नहीं है, डीलिमिटेशन कंडीशन प्रेसिडेंट थी। और एक बात मैं और बता दूं, रिजर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ही होगा। इसका अर्थ है कि आपको परिसीमन करना पड़ेगा ताकि सीटों की वृद्धि हो, ताकि महिला आरक्षण वास्तविकता में जो हमारी आज की जनसंख्या है उसको परिलक्षित करे। 543 की जो कॉम्पोजिशन है वो 1971 के सेंसस पे आधारित है। तब देश की जनसंख्या वाज ओनली 54 करोड़, आज तिगनी हो गई है, हम 140 करोड़ का देश बन गए हैं। नहीं भाई साहब, आप शायद खुद कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से। बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगी, सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था, सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफर करा था कि जो भी शंकाएं माननीय भाई साहब, प्रेस वार्ता है ना, डायलॉग नहीं है, या तो मुझे जवाब देने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय KC वेणुगोपाल जी को ये आश्वासन दिया था
कि दक्षिण भारत या किसी भी राज्य का राइट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए फॉर्मूला लाया गया कि 50% से सीटें बढ़ाई जाएंगी। और ये जो डिलिमिटेशन की कंडीशन है, इसके लिए तो डीएमके के भी साथियों ने 2023 में ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। देखिए, विपक्ष चाहता ही नहीं था कि नारियों को हिस्सेदारी मिले, इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी की गारंटी हो, चाहे माननीय अमित शाह का ये निवेदन हो कि हम लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी विपक्ष ने केवल अड़चन डाली क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत हुआ।